नहीं, दर्द हो रहा है, मुझे ना कोई दर्द हो मार, रोइए मत। बस माँ, शांत हो जाइए। लो अटल, माफीनामा लिख कर दो। अवध भैया, आपको ही याद है ना, आपने एक बार बाग से चोरी कर कर आम खाया था और माली को लगा कि आम अटल ने खाया और माली ने अटल को 1 घंटे तक धूप में खड़ा रखा था और अटल खड़ा रहा क्योंकि वो आपको उस सजा से बचा रहा था। हाँ अवध भैया, ये वही अटल है जो न जाने कितनी बार आपकी गलतियों को अपने सर पर लेता रहा। और जब कभी बाबूजी गुस्सा होकर आपको मारने आते थे तो अटल ही बीच में आकर आपको बचाता था। बाबूजी से बहस करता था कि बाबूजी, मारना जरूरी है क्या? लेकिन आज आप अटल को मार खाते देखते रहे। बस देखते रहे। हाँ, क्योंकि सवाल यहाँ तुम्हारे भैया के नौकरी का है सदा, इनके आने वाले भविष्य का है। ऐसी ही कोई साधारण सी सजा और दंड भर का सवाल नहीं है ये। तीनों भाई बात कर रहे हैं ना, तुम चुप रहो। हाँ विमला दीदी, कराइए चुप। आप सब ना बस मुझे ही चुप कराते रहिए। इस अटल के कारण पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और आप सब बस चुप ही कराइए। पर देखना विमला दीदी, इसी चुप्पी के कारण एक दिन बहुत भारी पड़ेगा और मेरी ये बात याद रखना आप। तुम्हारे बाबूजी ने मार मार के क्या हाल बनाया है मेरे बेटे का। और अभी भी लगता है सब चुप है, सब चुप है। बस अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। आने दीजिए माँ। चलो बेटा, ये माँ। आराम से जाइएगा माँ।
हाँ, तो मोहल्ले वालों, तमाशा खत्म हुआ, आप लोग जा सकते हैं। वैसे अवध, वाजपेयी साहब ने अटल को सजा देकर एक बात तो साबित कर दी कि वो तुम्हारा भी ख्याल रखते हैं, तुम्हारे बारे में भी सोचते हैं। लेकिन जरा सोचो, गहराई से सोचो कि क्या इस तमाशे से तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? ये अब माँ की ममता से नहीं, पिता के कठोरता से मानेगा। वाह तोमर साहब वाह। लो भाई, आसमां से उतारा जा रहा है, समंदर का किनारा गा रहा है, निगल लेगा तुम्हें तिनके के माफिक, घड़ी भर को संवारा जा रहा है। क्या बात क्या बात क्या बात है तोमर साहब। तो आज जो भी हुआ अच्छा हुआ, ये काम पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जब हुआ दुरुस्त हुआ। क्यों बब्बन? तोमर साहब, अटल एक छोटा सा बच्चा है, अगर वो माफीनामा लिख देता तो सब बात आसानी से खत्म हो जाती, अवध को आसानी से नौकरी मिल जाती, लेकिन अटल ने ऐसा नहीं किया। अकड़ देखिए अपनी उसकी, मार खाता रहा, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। बब्बन, ऐंठी हुई लकड़ी अक्सर जल्दी टूट जाती है। क्यों लाला? लीजिए पकौड़ी लीजिए। लो बब्बन। आज तो ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं, पहाड़ ऊंट के ऊपर आ गया था। और अब हर बार अटल जी जी करके बस सिर हिलाता रहेगा। एकदम सही कहा आपने लाला जी। अब अटल क्रांतिकारी से करता रह जाएगा। चलो माँ, ये सब इसीलिए इकट्ठा होकर अटल का मजाक उड़ा रहे हैं ना, और जोर जोर से हंस रहे हैं क्योंकि अटल को मार पड़ी है। हाँ, लेकिन अटल को भी इस तरह अपने बाबूजी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था ना। लेकिन माँ, अटल ने तो एक शब्द भी नहीं कहा, पर तो भी उसके पिताजी उसे मारते रहे और अटल बस सर झुकाकर खड़ा रहा। क्या वो अटल का अपने बाबूजी के प्रति सम्मान नहीं था? हाँ, था तो सही, लेकिन केशव, रुको माँ। केशव,
अपनी माँ से क्या बातें कर रहे थे? जाओ, अपने दोस्त को सांत्वना तो दे आओ। जाओ। ऐसा है, जो चोट लगने पर रोए उसे सांत्वना की जरूरत होती है, और जो मार खाते खाते ना रोए वो खुद ही बहुत ताकतवर होता है। और मेरा दोस्त अटल बहुत ताकतवर है, उसे सांत्वना की कोई जरूरत नहीं है। चलो माँ। पर निकलने लगे। आराम से। बहुत दर्द हो रहा है। नहीं माँ, लेकिन आप रो रही हो तो उससे ज्यादा दर्द होगा। कितनी चोट लगी है। रो नहीं तो क्या करूं? माँ, मैं मजबूत हो गया हूँ। दादाजी कहते कि भगवान श्री राम बड़े इसलिए थे क्योंकि वो अपने सिद्धांतों के लिए जीते थे। मुसीबत आती थी तो लड़ लेते थे। और माँ, मैंने आज सिद्धांतों के लिए मार खाई है, तो आप रोइए मत। ऐसे कोई मार दिया बच्चे को, एक बार भी नहीं सोचा इन्होंने कितनी चोट लग गई है मेरे बच्चे। माँ, बाबूजी को भी थोड़ी ना अच्छा लगा होगा, उन्हें भी तकलीफ हुई होगी। लेकिन माँ, मैं माफीनामा नहीं लिखूंगा, कोई दूसरा रास्ता अवश्य ढूंढ लूंगा जिससे अवध भैया को नौकरी मिल जाए। दादाजी ये क्या बार बार मुझे समझा रहे हैं कि मैं अटल को ना समझाऊं? मुझे बस इतना ही समझ में आ रहा है कि अटल के कारण मुझे नौकरी नहीं मिली और आगे भी नहीं मिलेगी। अवध, आवाज नीचे।
हमने हमारे बच्चों को बड़ों से ऊंचे सुर में बात करने के संस्कार नहीं दिए हैं। और तुम्हारा मानना यही है तो यही मान लो, और यही सच है। लेकिन बार बार ये मत कहो, सुनने में अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब ये है ना दादाजी कि अगर अटल गलत है तो गलत को गलत नहीं सुनना चाहते आप। सरस्वती, समझने की बात यह है कि अटल पूरी तरह गलत नहीं है, वो एक तरीके से सही भी है। क्या सही है? आप इस घर के दामाद हो ना? आपको घर के मामले में बोलने का हक किसने दिया? अवध, और घर के बड़े बेटे को ये हक किसने दिया है कि वो घर के दामाद से इस तरह का व्यवहार करे? क्षमा कीजिए दामाद जी। अटल को बहुत चोट आई है, बहुत ज्यादा चोट आई है। फिर भी बार बार यही कह रहा है कि दूसरा तरीका ढूंढूंगा। भैया को नौकरी दिलवाऊंगा मैं। तसल्ली रखो बेटा। तसल्ली? माँ क्या कह रही है आप ये? इनके हाथ से नौकरी निकल रही है और आप कह रही कि हम सब तसल्ली रख लें? अवध, हुनर होगा ना तो 50 नौकरी मिल जाएगी। 50 नहीं, केवल एक ही नौकरी चाहिए और एक ही माफीनामा चाहिए बस। वो तो नहीं लिख कर दूंगा भैया। लेकिन आपको यही नौकरी मिलेगी। अवध भैया, अभी 2 दिन है ना, आपको नौकरी भी मिल जाएगी और मुझे माफीनामा भी नहीं लिखना पड़ेगा। अटल, तुम रहने दो, दिन में सपने मत दिखाओ। अवध, वो तो अटल है और उसकी वाणी है जो इतना कुछ होने के पश्चात भी सपने दिखा रही है। वरना अगर कोई और होता तो उसने कब का कह दिया होता कि तुम जानो और तुम्हारी नौकरी जाने। तो क्या जीजा जी अब हम सब मिलकर ये अटल की आरती उतार ले? घर वालों से आरती करवाने के लिए अटल ने मार नहीं खाया है, सिद्धांतों के खातिर मार खाया है। और ऐसे सिद्धांतों से लड़ने वालों की आरती दुनिया उतारती है। जाओ सब खाना खा लो। बहू, किशन को लेके आओ। माँ, बाबूजी जब परेशान होते तो मोहल्ले के दाहिने तरफ एक पेड़ है, वहां पर बैठ के सोचते।